मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सप्रम नमस्कार। अभी का जो माहौल है, जो सिचुएशंस है, कहीं ना कहीं हम लोग पैनिक हैं, डरे हुए हैं। एक अजीब सी उलझन है। उलझन जो लगता है कि अब सुलझ जाएगा, अब कुछ बेहतर होगा, लेकिन एक ऐसी विडंबना है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा या फिर क्या होने वाला है। लेकिन परिस्थिति कुछ भी हो, एज ए ह्यूमन बीइंग, अच्छे और बड़े लोग हमेशा कह के गए हैं कि आप यदि अपने मस्तिष्क को संतुलित कर सकते हैं, आप यदि अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो किसी भी टाइप का विचार आपको नेगेटिव नहीं कर सकता है। और हमारी टोटल ज़िंदगी का जो सारांश है वो सोच और हमारे मस्तिष्क के मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। आप कब कैसे क्या सोचते हैं, वो सोच आपके दिमाग पे कब हावी होता है और फिर वो एक्शन के रूप में कब आपके सामने आता है। ये सारी चीज़ें यदि हमारे कंट्रोल में रहे और यदि हम इसे रखना चाहें, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा, अपनी सोच पे कंट्रोल रखना होगा, अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल रखना होगा। आज हम 3 मुख्य बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते हमारा खुद के ऊपर कमांडेंट होना जरूरी होता है। यदि हम खुद अपने ऊपर कमांड नहीं रखते तो फिर हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। आज मैं बात करूंगा वैसे 3 कमांड्स जो हमें फॉलो करने हैं। परिस्थिति कुछ भी हो, बट यदि हम इन 3 कमांड को फॉलो करते हैं तो हमारा जो कल होगा वो आज से बेहतर होगा। कमांड नंबर फर्स्ट, बुद्धि बनाम बुद्धिमत्ता। ये एक ऐसा कमांड है, कहते हैं कि बुद्धि हर एक व्यक्ति में समान होता है। हर एक व्यक्ति का जो बुद्धि का ग्राफ होता है वो समान होता है, बट बुद्धिमत्ता ये हर एक व्यक्ति में समान नहीं होता। बुद्धि हर एक व्यक्ति में समान है, बट बुद्धिमत्ता हर एक व्यक्ति में समान नहीं है। बुद्धि और बुद्धिमत्ता के बीच का जो डिफरेंस है उसे हमें समझना अब जरूरी है। आप जो जानते हैं, आपके पास जो जानकारी है वो बुद्धि कहलाता है। अगर आप उस जानकारी को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर आपके पास यदि कोई रिजल्ट आता है तो वो बुद्धिमत्ता कहलाता है। तो हमारे पास जो भी जानकारी है या हम जो भी जानते हैं, यदि हम उसे एक्शन में कन्वर्ट ना करें तो हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आता है। यानी कि बुद्धि जब तक बुद्धिमत्ता में ट्रांसफर नहीं होता है तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। दिस इज द पैंडेमिक सिचुएशंस। इस पैंडेमिक में हम लोग घर पे हैं। घर पे रहते हुए भी आप अपने एक्टिविटी को
लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में हम यदि फिजिकली किसी से नहीं मिल पा रहे हैं या बातें नहीं कर पा रहे हैं, बट हम ऑनलाइन का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं और अपने बुद्धि को बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जो जानते हैं वो आपकी बुद्धि कहलाती है, और जब उस जानकारी को आप एक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है, ये बुद्धिमत्ता कहलाता है। तो जब तक हम अपने बुद्धि को बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट नहीं करते हैं, हमारे पास जो जानकारी है उसे हम अपने डे बाय डे लाइफ में अगर यूज़ नहीं करते हैं तो फिर हमारी बुद्धि किसी काम की नहीं होती है। तो फर्स्ट कमांड हमें ये लेना है कि हमें अपने बुद्धि को बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट करना है। आप एजुकेशन के फील्ड में हों, डायरेक्ट सेल के फील्ड में हों, या फिर दुनिया के किसी फील्ड में हों, हर एक समस्या अपने साथ एक बड़ा समाधान लेके आती है। और आज हमारे बीच ऐसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, और ये कहा भी गया है कि समस्या जब क्रिएट होता है तो उससे भी बड़ा समाधान हमारे पास होता है, बट हम उस समाधान को देख नहीं पाते हैं, हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। सो हमें समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बनना है। इस पेंडेमिक में हमें कुछ ऐसे टूल्स क्रिएट करने हैं ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। सो अपने बुद्धि को बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट करें। एज ए डायरेक्ट सेलर आप कम से कम कॉन्फ्रेंस कॉल का यूज़ करें, ऑनलाइन टेक्निक का यूज़ करें, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने आप को एक्शन में लाएं। जब तक आप अपने आप को एक्शन में नहीं लाते हैं तब तक कहीं कुछ नया क्रिएट नहीं होता है, और जब तक कुछ नया क्रिएट ना हो जाए तब तक हमारी बुद्धिमत्ता हमारे ऊपर हावी नहीं होती है। सो फर्स्ट कमांड, कन्वर्ट योर बुद्धि इनटू बुद्धिमत्ता। ओके, एंड आवर सेकेंड कमांड, हमें जो दूसरा कमांड अभी लेना है वो दूसरा कमांड है संभावना विचारक। जी हाँ, हमें संभावना विचारक बनना है। संभावना विचारक, दैट मीन्स हर वो कल्पना जो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में चलता है, हम उसे मूर्त रूप दे सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि कल्पना को हकीकत में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपके पास जो भी कल्पना है, जो भी इमेज है, आप जब उसे हकीकत में कन्वर्ट करते हैं तो इसे संभावना विचारक कहा जाता है। और जब तक आप अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप नहीं करते हैं कि जो संभावना आपको दिखता है कि फॉर फ्यूचर आपके साथ ये होना चाहिए, आपके पास वो होना चाहिए, इस संभावना को आप मूर्त रूप दे सकते हैं। और इसके लिए आपको पहला कमांड बुद्धि को बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट करना होगा। देन सेकेंड कमांड संभावना विचारक के रूप में आपके अंदर जो भी कल्पना है आप उसे मूर्त रूप दे सकते हैं, और इसके लिए आपको हमेशा प्रयत्नशील रहना होगा। एक संभावना विचारक क्या होता है? एक संभावना विचारक कभी भी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। चाहे परिस्थितियां
कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने कल्पना को एक मूर्त रूप दे देते हैं। उसे संभावना विचारक कहते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने इमेज को रियलिटी में कन्वर्ट किया है। एक नाम जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, जिन्हें फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। ये बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान में फिल्म उद्योग का शुरुआत नहीं हुआ था, बट एक व्यक्ति संभावना विचारक था, दादा साहब फाल्के। परिस्थितियां उनके अनुकूल न थीं। उन्होंने कठिन संघर्ष किया, फिल्म की बारीकियों को इंग्लैंड में जाके सीखा, बड़ी बड़ी मशीनों को जर्मनी से खरीदना, फिर इंडिया लाना, क्योंकि दादा साहब फाल्के एक संभावना विचारक थे। उन्हें ये दिख रहा था कि आने वाला समय में फिल्म उद्योग एक बेहतर उद्योग इंडिया में शामिल हो सकता है। और यदि आप ये जानना चाहेंगे कि दादा साहब फाल्के जब मूवी स्टार्ट कर रहे थे, जब मूवी का शुरुआती दौर था, तो वो पिक्चर बनाना चाह रहे थे, मूवी बनाना चाह रहे थे, बट उनके पास उतना रुपया नहीं था। फाइनेंशियल वो बहुत कमज़ोर थे। यहाँ तक कि जितना भी जेवरात उनके घर में था वो बिक चुका था, घर का बर्तन भी बिक चुका था। वो बंदा रोड पे था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। एज ए संभावना विचारक वो प्रयत्नशील रहे और हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा गिफ्ट उन्होंने दिया, हिंदी फिल्म उद्योग। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आप जब तक अपने बुद्धि को बुद्धिमत्ता में कन्वर्ट नहीं करते हैं, अपने अंदर एक संभावना विचारक बनने की कैपेसिटी उत्पन्न नहीं करते हैं, तब तक कुछ भी क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता है। सो सेकेंड कमांड, हमें संभावना विचारक बनना है। विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे हम अपने गोल को हिट करें, इसके लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना है। और यदि आप कंटिन्यू प्रयत्नशील रहते हैं तो मिरेकल, चमत्कार इसी दुनिया में होता है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड। विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का हिम्मत और जज्बा पैदा करें। एंड थर्ड कमांड जो हमें लेना है वो है अंत को देखकर शुरुआत करें। आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, आप स्टूडेंट हैं, सेलर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम का अंत आपको दिखना चाहिए, उसका इमेज आपके माइंड में होना चाहिए। कहते हैं कि एक कल्पना विचारक के दिमाग में जो इमेज चलता है ये सिर्फ और सिर्फ उसे पता होता है, बाकी पूरी दुनिया को पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जब वो मूर्त रूप धारण करता है, वो जब प्लानिंग करके लोगों के सामने आता है, तो फिर एक अजीब व गरीब माहौल होता है। सो अंत में देखकर शुरुआत करना। आप जब किसी काम को करते हैं तो आपको उसका अंत पता होना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि उसका अंत बेहतरीन होगा, बेहिसाब होगा, सो फिर आगे अब कुछ ना सोचें, खुद पे बिलीव रखें। यदि आप
अंत को देखकर किसी चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं और आपको पता है कि इसका अंत इस टाइप से होगा या फिर ये हो सकता है, तो फिर बीच में किसी भी टाइप का डर अपने अंदर क्रिएट ना करें। परिस्थिति आज जो भी है कल फिर ठीक होगा, एक फिर खुशनुमा माहौल होगा। सो बी पॉइंट बिलेशन, हमें 3 कमांड अपने को देना है। पहला कमांड बुद्धि बनाम बुद्धिमत्ता, दूसरा संभावना विचारक, और तीसरा किसी भी काम को करें तो अंत को देख के शुरू करें। सो माय डियर ऑल लवर्स, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर इसे शेयर करें। देन हम लोग फिर मिलेंगे। गुड बाय, हैप्पी जर्नी।